भाषा भाषा एक दैवी शक्ति है जो प्राणियों में सद्भाव, सहयोग और मंगल का भाव भरती है। भावों को प्रकट करने, विचारों को बोधगम्य बनाने तथा परस्पर इंटरेक्शन बढ़ाने का यही प्रभावकारी तरीका है। भाषा के चलते मानव सुसंस्कृत बनता है, सम्मान का पात्र बनता है। संयुक्त राष्ट्र की पहली स्टेट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 6,900 भाषाएं हैं, जिनमें से करीब 2,500 भाषाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत के अकेले पूर्वोत्तर राज्य में 130 भाषाएं विलुप्त अवस्था में हैं, जिनमें असम में 15, मेघालय में 31, मणिपुर के 28, नागालैंड में 17 और त्रिपुरा की 10 बोलियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता दुर्गेश और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम संस्कार विद संस्कृति। किसी भी भाषा के लुप्त होने या मर जाने से मात्र अभिव्यक्ति का एक तरीका नहीं खत्म होता, न ही जीवन जीने के ढंग भर का विलोपन होता है। वास्तव में इससे दुनिया के बारे में समग्र समझ, धारणा, राय और अनगिनत मौलिक एहसास हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं, जिसके रहने से दुनिया और समृद्ध हो सकती थी। किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए उसका अपना व्याकरण, लिखित साहित्य, उसकी अपनी लिपि और बोलने का एक बड़ा समुदाय की जरूरत होती है। भोजपुरी इन सब आयामों में खरी उतरती है। डॉक्टर जॉन ग्रिसन ने भोजपुरी के कर्मठ समुदाय की सहज, सरल और प्रभावशाली भाषा में अपनी एक टिप्पणी की है। उनका कहना था, भोजपुरी इज द प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ एन एनर्जेटिक रेस which is ever ready to accommodate itself to circumstances and which has made its influence felt all over India. The Bengali and the Bhojpuri are two of the great civilizers of Hindustan, the former with his pen and latter with his gazal. अपनी मुखरता और अभिव्यंजना के चलते भोजपुरी एक मधुर और अनौपचारिक भाषा के रूप में समृद्ध होती है। भोजपुरी के नाम से न केवल एक क्षेत्र की भाषा वरना वहां रहने वाले जन समुदाय का भी बोध होता है। भोजपुरी को भोजपुरिया, बक्सरिया, हिंदुस्तानी, पश्चिमी, देशवाली, खोट्टा, पूर्वी आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। मूल रूप से भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंशतः मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। वर्तमान में लगभग समस्त भारत में भोजपुरी भाषा भाषी है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, नेपाल, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद आदि में भी ये बोली बोली जाती है। भोजपुरी की जननी देववाणी संस्कृत है। भोजपुरी के विस्तृत शब्दकोश में पक्षियों और जानवरों के नाम, उनकी हर एक अदा, उनके उड़ने का एक एक ढंग, उन्हें फंसाने, शिकार के साधन के लिए अलग अलग शब्द हैं। बिहार के भोजपुरी कवि धरणीदास की कविता में इसकी बहुलता हम देख सकते हैं। गाय के विभिन्न रूपों के अनुसार उसे बहिला, गाभिन, भाची, लेरू, बबेरू, लाली, गोला, घबरी, पियरी, कजरी, सवरी, कबरी, टिकरी, सिंगनी आदि दिए गए हैं। अवस्था के अनुसार भी गाय के लिए अनेक शब्द हैं। बिन ब्याई गाय जो सांड के पास जाने के योग्य हो गई है उसे कलोर कहते हैं। गर्भाधान के तुरंत बाद की गाय बरदाई है। समय के पूर्व बच्चा गिरा देने वाली गाय लड़ाइन है। जो दूध देती है वो धेनु है। बहुत दिनों की ब्याई और बच्चों के बड़े होने तक दूध देने वाली गाय बकेन है। दूध देना बंद कर देने वाली गाय नाथा या विशु की है। पहले बियान के गाय को अंखरे या ओकर कहते हैं। चरने के समय हरवाहे को परेशान करने वाली गाय हरही कहलाती है। सरहपा को भोजपुरी का पहला कवि माना गया। भोजपुरी क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोक कथाएं हैं, जिनमें प्रेम, युद्ध, ठगी और उपदेश की बातें मिलती हैं। कहावत, लोकोक्ति, मुहावरों की सहजता से भोजपुरी साहित्य समृद्ध हुआ है। यह भूभाग चिरकाल से विचार स्वतंत्र के प्रेमी, क्रांतिकारी, साहसी, निर्भीक व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र रहा है। यहीं की काशी नगरी में महान आचार्यों ने समय समय पर आकर अपने अपने मतों के महत्व को कसौटी पर कसा है। आजादी के बाद भोजपुरी भाषा और साहित्य ने अपने को नए रंग रूप में ढाला। साहित्य की सभी विधाएं इसमें विकसित हुई, प्रौढ़ हुई। अपना देश विश्व मंच पर पहुंच चुका है, सुप्रतिष्ठित हो गया है। भारतीय संस्कृति को जानने, अपनाने की ललक के बढ़ने से मातृभाषाओं की ओर सबका ध्यान है। अपने सांस्कृतिक गरिमा को ऊंचाई देने के निमित्त भाषाई उपकरण की उपलब्धता आवश्यक है। देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। इस पर जावेद अख्तर ने बहुत सुंदर लिखा था।
अगर एक इंसान को वृक्ष मान लिया जाए, तो उसकी मातृभाषा उन जड़ों की तरह है जो उससे अपनी धरती, अपने समाज, अपने अतीत, अपनी परंपरा से जोड़ती है, उसको उसकी पहचान देती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे लिए दूसरी भाषाओं का महत्व नहीं है। बड़ा पेड़ तो वही है जिसका तना आकाश छूने का जतन कर रहा हो, जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हो। हमें दूसरी भाषाओं से, खास तौर से अंग्रेजी जैसी अंतरराष्ट्रीय भाषाओं से बहुत कुछ मिल सकता है। मगर याद रखिए कि वृक्ष जितनी ऊंची जाए, शाखाएं जितनी फैले, जड़ें भी अपनी धरती में उतनी ही गहरी उतरनी चाहिए, वरना वृक्ष गिर सकता है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।